रही। हमारा विषय कौन सा चल रहा है? पाप। एक होता है शाप और एक होता है पाप। श्राप से आदमी क्या करता है? भाई मुझे कोई श्राप दे देगा, डर लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन पाप करने में क्या हमारी आत्मा हिचकिचाती है? क्या हमारा दिल कांपता है? क्या हमारे हाथ थर्राते हैं? सोचिए जरा। शाप से हम डरते हैं, सांप से हम डरते हैं, संताप से हम डरते हैं, पीड़ा से हम डरते हैं, दुख से हम डरते हैं, परेशानियों से डरते हैं, लेकिन सॉरी किससे नहीं डरते? पाप से नहीं डरते। और पाप एक ऐसा रास्ता, पाप एक ऐसा मार्ग, पाप एक ऐसा नेशनल हाईवे। आपने देखा होगा समृद्धि हाईवे पर एक्सीडेंट अगर हुआ तो 90% आदमी क्या नहीं होगा? बचता नहीं है। और गाड़ी अगर सावधानी से नहीं चलाई एक्सप्रेस हाईवे पर तो गाड़ी, तो ये नेशनल हाईवे। पाप की गाड़ी अगर एक बार आपकी दौड़ गई, उसका रिमोट, उसका ब्रेक, उसका एक्सीलेटर, उसका गियर, उसका स्टीयरिंग अगर आपके हाथ में नहीं है तो क्या होगा? सोचो। एक गाड़ी में स्टीयरिंग, एक गाड़ी में एक्सीलेटर, ब्रेक और गियर, चारों चीजें क्या होती हैं? जरूरी होती है। एक भी अनबैलेंस हुई तो गाड़ी का कहीं पर भी ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट होता है। हमारे जीवन में भी, हम भी अपनी जीवन की क्या चला रहे हो? गाड़ी चला रहे हो। तो इसमें पाप का रिमोट, पाप का ब्रेक किसके हाथ में होना चाहिए? आपके हाथ में। ठीक है, निष्पाप जीवन तीर्थंकर जीते हैं, निष्पाप जीवन संत और ऋषि और मुनि जीते हैं। हम पाप कर सकते हैं, पाप हो सकता है, लेकिन पाप होने के पश्चात पश्चाताप, उसकी निंदा, उसकी गृहा, उसकी आलोचना, उसका मिच्छामि दुक्कडम जरूर करना। और पाप को कभी भी स्थान मत देना। एक आपके घर अतिथि आए, गेस्ट आए, एक दिन 2 दिन रुकता है, तीसरे दिन आपको कैसा लगता है? हाँ, अच्छा लगे। कब जाए तो अच्छा, मैं भी मेहमान हूं। कैसा कहा आपने कि मेहमान 2 दिन अच्छा लगता है। मेहमान को आप घर नहीं देते हो, देते हो कि भाई चल तू ही मालिक। ठीक है, पाप एक क्या है? आपका मेहमान है, लेकिन 1 डे 2 डेज 3 डेज गो, मालिक नहीं है। अगर आपने उस पाप को अतिथि समझा तो याद रखना आप उसे रवाना कर दोगे। लेकिन अगर आपने उस पाप को अगर मालिक बना लिया तो आप मालिक नहीं रहोगे, पाप आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो आइए ऐसे पापों से हम अलिप्त रहें, ऐसे पापों से हम निर्लिप्त रहें, ऐसे पापों के दलदल के अंदर हम क्या नहीं हो? फंसे नहीं। उदाहरण के तौर पर एक ग्लास के अंदर शहद भरी हुई है और एक दूसरे ग्लास के अंदर मिश्री भरी हुई है। स्वीटनेस दोनों में है, टेस्ट दोनों का कैसा है? सेम है। उड़ती हुई 2 मक्खियां आई, एक मक्खी मिश्री पर बैठी
और एक मक्खी शहद पर बैठी। मिश्री पर जो मक्खी बैठी थी, स्वाद उसने भी लिया और उड़ गई। और शहद पर जो मक्खी बैठी थी, क्या हुआ? पता है आपको? शहद पर बैठी हुई मक्खी कभी उड़ नहीं सकती है। ग्रस्त जीवन है, श्रावक जीवन है, संसार है। पाप होना संभव है, असंभव नहीं है, संभव है, होगा। चलते फिरते उठते बैठते क्रिया करते हुए पाप होगा। लेकिन मिश्र की मक्खी बनो, स्वाद लो, टेस्ट लो और उड़ जाओ। लेकिन वह शहद वाली मक्खी पूरी खत्म। अपने आप को पाप के अंदर इतना भी लिप्त मत करना कि महाराज साहब कहे स्थानक में आओ। तो श्रावक क्या जवाब दे? मैंने कहा बोलो, किसने कहा? नो टाइम, नो एडजस्टमेंट। महाराज साहब टाइम नहीं है। जिस बंदे ने जवाब दिया, या आपने मन से जवाब दिया या स्माइल से जवाब दिया, मोबाइल चलाना, टीवी देखना, ताश के पत्ते खेलना, वीडियो गेम खेलना, मोबाइल में गेम खेलना, कैंडी क्रश खेलना, यारों और दोस्तों के साथ बातें करना, किटी पार्टी करना, बोलो पाप है या धर्म है? पाप है। टाइम मिला या नहीं मिला? व्हाट्सएप पे चैटिंग, ओ तूने क्या बनाया, तूने क्या खाया, तेरी बहू ने क्या किया, तेरी लड़की ने क्या किया, दुनिया का चिट्ठा। मोबाइल नहीं है, याद रखना, वो पाप का प्रोडक्शन है। और पाप मैं कहती हूं एक व्यसन है। पाप क्या है? व्यसन है, एक एडिक्शन है। और कैसा एडिक्शन? आज पाप का कौन सा नंबर है हमारे यहां पर? प्राणातिपात, मूर्छावाद, तीसरा अदत्ता दान, सबसे खतरनाक। एक ऐसा एडिक्शन, बचपन में एक चॉकलेट बिना पूछे ले ली या एक पेंसिल ले ली और माँ बाप ने उस चीज का अगर विरोध नहीं किया, उस बच्चे को अगर न समझाया, तो वो बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा? एडिक्शन बन जाएगा, मजा आएगा, चालाक बन जाएगा, चोर बन जाएगा, रिश्वतखोर बन जाएगा। चोरी चोरी होती है। अदत्ता दान, जो आपको किसी के द्वारा दिया नहीं गया है, या कोई चीज आपने खरीद कर नहीं ली है, या कोई वस्तु आपने बिना पूछे उठाई है, तो आपको दोष कौन सा लगता है? चोरी का। आप कहेंगे महाराज हम क्या नहीं करते हैं? चोरी नहीं करते। मान लीजिए आप हाईवे से, रोड से, मार्केट से गुजर रहे हो, किसी का वॉलेट पड़ा हुआ नजर आए, क्या करोगे? किसी की सोने की रिंग पड़ी हुई नजर आए अगर इस प्रवचन हॉल में, क्या करोगे? उठाओगे या नहीं उठाओगे? अगर हमने उठाया, उठाओ, लेकिन आप क्या करो? तलाश करो कि ये वस्तु किसकी है और वहां तक पहुंचाने की कोशिश करो। किसी की वस्तु आपके घर में ना आए। कहा जाता है पाप का एक पैसा भी
पाप का 1 रुपया भी आपको हीरो से 0 बना देता है। पुण्य का 1 पैसा आपको 0 से हीरो बना देता है। अन्याय का, अनीति का, किसी की पीड़ा का, किसी के दर्द का, किसी के आंसू का, गलती से भी वह पैसा कहाँ नहीं आना चाहिए, आपके घर में। घटना है मुलुंड की। एक व्यक्ति किसी संत के पास पहुंचा, घटित घटना है, जैन परिवार का था, स्थानकवासी था। किसी संत के पास पहुंचा और पैर पकड़कर रोने लगा, आंसू बहाने लगा। दर्द था, पीड़ा थी, तकलीफ थी, परेशान था, त्रस्त था। इतना रोया, महाराज भी समझ ना पाए, भैया आखिर तू रो क्यों रहा है? महाराज मुझे बचा लो, महाराज मुझे बचा लो। भाई बचाऊं किससे? होता है ऐसा कई बार श्रावक, कई बार श्राविकाएं, कई बार आते हैं और रोते हैं। भाई रोने का कारण मुझे पता चलना चाहिए, आखिर पीड़ा क्या है, क्योंकि डॉक्टर को आप जब तक नहीं बताओगे तो डॉक्टर भी आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। तब वो कहता है, महाराज क्या बताओ? मेरा पाप मेरी पीड़ा का कारण बना। क्या कहा उसने? मेरा पाप मेरी पीड़ा का कारण बना। खुशियां तो ना मिली, लेकिन जीवन में दुख मिला। क्या है आखिर मैं जानना चाहता हूं। मुनि ने पूछा, महाराज क्या कहूं? मेरी जो एक बच्ची है वो ब्लाइंड हो गई, मेरी पत्नी जो है उसको पैरालिसिस हो गया, मेरी मां है उसको अटैक आ गया, मेरा एक बच्चा है वह अपंग है और पिताजी ऑन बेड है। घर में एक भी मेंबर स्वस्थ नहीं है। दुखी हूं महाराज, घर में जाता हूं, किसी के चेहरे पर हंसी नहीं है, सबके चेहरे मातम से जैसे लगते हैं। घर नहीं लग रहा है, घर स्मशान लग रहा है। रो रहा हूं महाराज। भाई ऐसा पाप क्या किया तूने? ऐसा कर्म क्या था? क्या बताऊं? पैसा नहीं था, कुछ गरीबी थी। मैंने एक बार किसी की जेब काटी और जब जेब काटी उसमें मुझे काफी पैसा मिल गया। सोचा कि काम बन गया। मैंने फिर 15 दिन के बाद दूसरे की जेब काटी, पैसा मल्टीप्लाई हुआ, मैंने तीसरे की काटी। संयोग ऐसा बना कि मैंने जो जेब काटी उससे मैंने एक फ्लैट ले लिया, एक अच्छी लग्जरी सोसाइटी के अंदर फ्लैट ले लिया। और क्या कहूं महाराज, मैं बॉम्बे का माना हुआ एक जेब कतरा बन गया। और यह भी बता दूं कि मैंने बॉम्बे की लोकल ट्रेन के अंदर लोगों की जेबें काटी है। लोकल ट्रेन में कौन सफर करता है? A1 क्लास नहीं, मिडिल क्लास। मैंने जब भी जो जेबें काटी है, किसकी काटी है? मध्यम वर्ग वालों की काटी। घर गया होगा, जेब में हाथ डाला होगा, मोबाइल नहीं मिला होगा, जेब में हाथ डाला होगा, वॉलेट नहीं मिला होगा, जेब में हाथ डाला होगा, पर्स नहीं मिला होगा। उसने मुझे कितनी बद्दुआएं दी होगी, वह कितना रोया होगा, कितना परेशान हुआ होगा। उसका दर्द, उसकी पीड़ा और उसके आंसू, उसका कारण कौन था? मैं था। सारी परेशानियों का आज वे सारी परेशानियां घूमकर किसके पास आई हैं? मेरे पास आई है।
आदमी पाप करता है, आदमी कर्म करता है, लौटकर कैसे आता है? निसर्ग का नेचर है, यूनिवर्स का। आप जैसा करोगे वैसा ही, जो बीज बोओगे, आम बोओगे आम मिलेगा, कांटे बोओगे पाप करोगे क्या मिलेगा? संताप मिलेगा। पाप करोगे संताप मिलेगा, और पुण्य करोगे तो क्या बात है, आनंद मिलेगा। तो हम पाप करते या नहीं करते? करते हो? हंस हंस बांधता, हंस हंस बांधता, फिर भी नहीं जानता, उदय में आसी रे, नाच नचासी रे, उदय में आसी रे, नाच नचासी रे। क्या कहा कवि ने? पाप कैसे करते हो? हंस हंस के। चोरी, बदमाशी, रिश्वतखोरी, टैक्स की चोरी, सब कैसे करते हैं? अगर टैक्स बचा लिया और इनकम टैक्स की रेट को हमने रिटर्न कर दिया और टैक्स नहीं भरा, कैसा लगता है आपको? सच बोला उन्होंने। सच बोलने के लिए भी जिगर चाहिए। जिगर है उस बंदे के पास कि जिसने सच बोलने की क्या की। धन्यवाद दूंगी आपको, क्योंकि आज कहां चोरी नहीं है, कहां रिश्वत नहीं है, नीचे से लेकर ऊपर तक क्या है? छोटा आदमी छोटी चोरी, बड़ा आदमी बड़ी चोरी, छोटा आदमी छोटी रिश्वत, बड़ी रिश्वत, छोटी चीज छोटी मिलावट। बोलो है या नहीं है मिलावट? दूध के अंदर क्या मिलाते हो? आप नहीं मिलाते, लेकिन होता है नहीं होता है? होता है। असली डायमंड के नाम पर हाँ जर्किन। कौन सा आया? जर्किन, सोगा, अलग अलग कौन से आए हैं? डायमंड आए हैं। असली स्टोन के नाम पर सेमी प्रिंसेस कौन से स्टोन आए हैं? कलर स्टोन, जिसमें इंजेक्शन से स्टोन को तैयार किया जाता है और वो स्टोन आप ले लेते हो। एक कवि की पंक्तियों में कह दूं, हमारे देश के अंदर चोरी मिलावट कितनी बढ़ गई है। अगर आप कभी कर्नाटक गए हो, हम्पी जाना। हम्पी का राजा जो था, और वहाँ हीरे और पन्नों का मार्केट लगता था। जैसे आज मैं सुबह में गई थी, एक भाजी मंडी देखी मैंने यहाँ पे, वडगांव शेरी की। कैसी लगती है भाजी मंडी? रोड के दोनों साइड लगती है ना। और भाजी मंडी को कोई ताला लॉक रहता है? नहीं रहता है। ऐसे हम्पी की हीरा मार्केट, डायमंड मार्केट, यहाँ गोल्ड मार्केट दुकानें, आज भी अगर आप हम्पी जाओगे, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वहां पर कोई भी गेट ही नहीं है, ताला लगता ही नहीं था। हीरे पन्ने के माणिक मार्केट पूरे खुले रहते थे। जिस समय चीन के और जापान के यात्री हमारे भारत में आए और जब वे हम्पी गए, उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है, भारत के अंदर क्या नहीं होती है? चोरी नहीं होती है। आज डायमंड की बात छोड़ दो, आज सोने की बात छोड़ दो, एक पेपर का बंडल भी आप बाहर रख दो, क्या होगा? गायब हो जाएगा। चोरी कितनी बढ़ गई है। और
आजकल तो और नया ट्रैक आया, कॉल आया, क्या दो आपके ओटीपी नंबर। और हमारी महिलाएं जो बहुत सीधी है, बिल भरना है गैस का, मोबाइल का, इसका उसका, ऑनलाइन ऑर्डर किया, इसलिए कहा जाता है ऑनलाइन ऑर्डर कोई भी मत करो। ऑनलाइन और अमेज़न में ऑर्डर कर करके न जाने कौन आपकी पार्सल लेकर आता है, कौन आपसे ओटीपी लेता है, और आप सहज में ओटीपी देते हो और देखते ही देखते आपके बैंक का बैलेंस। चोर भी सफेद पोश में आते हैं। आपको लगता नहीं है ये चोर है, ये बदमाश है, ये गुंडा है, लेकिन जब आपके अकाउंट से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जाता है, तब आपकी क्या खुलती है? आंखें खुलती है। ओहो, मेरा कितना गलत हुआ, मेरा इतना नुकसान हो गया। तो मैं कवि की 4 पंक्तियां कह रही थी। दूध पीने बैठा तो दूध भी नकली निकला, दूध पीने बैठा तो दूध भी नकली निकला, खाना खाने बैठा तो खाना भी, खाने में मिलावट, असली घी के नाम पर डालडा, और तेल के नाम पर पाम तेल, काली मिर्ची के अंदर पपीता के बीज, चाय की पत्ती के अंदर चने के छिलके, केसर के अंदर भुट्टे के ऊपर के बाल। कहां मिलावट नहीं है? दूध में मिलावट, खाने में मिलावट। हम कहते हैं हमारा B12 नहीं बढ़ रहा है, विटामिन डी नहीं बढ़ रही है, हमारा कैल्शियम नहीं बढ़ रहा है, हमें ताकत नहीं आ रही है, हमें एनर्जी नहीं आ रही है। कहां से आएगी? एक इतना सा टमाटर, उसको इंजेक्शन लगाकर इतना बड़ा कर दिया। एक इतनी सी दूधी, लोग की क्या कहते हैं पता नहीं, इंजेक्शन दिया, कितनी हो गई? इतनी बड़ी। और आपको सारी चीजें कैसी चाहिए? हाइब्रिड। कभी भी खाना है तो कौन सी खाओ, चीज चाहे छोटी है, लेकिन गांठी जो होगी, उसमें जो एनर्जी होगी, उसमें जो प्रोटीन्स होगा, वह हाइब्रिड में क्या नहीं होगा? काबुली चना गलती से भी मत खाओ। ये सारी चीजें आपके हेल्थ के लिए क्या है? नुकसान है, ये जहर है, ये पॉइजन है। दुनिया आपके साथ छल कर रही है और वो गलत चीज हम क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। तो कवि कह रहा है, दूध पीने बैठा तो दूध भी नकली निकला, खाने खाने बैठा तो खाना भी नकली निकला, जिंदगी से तंग आकर जहर खाकर सो गया, सुबह उठा तो जहर भी नकली निकला। बोल भगवान महावीर।